फिर से उन्होंने किसानों को सिरफिरे कहा है। विरोध करने वाले चंद सिरफिरे लोग हैं, ये उनकी तरफ से फिर कहा गया कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो चंद सिरफिरे लोग हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि 10% वोट इधर उधर होने से फर्क नहीं पड़ता। मैं 15 गांवों में गया हूं, एक गांव में विरोध हुआ। आपको बता दें कि पूर्व सीएम मनोहर लाल का करनाल के गांव में विरोध हुआ था। इसके बाद जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चंद सिरफिरे लोग हैं जो उनका विरोध कर रहे हैं। मैं 15 गांवों में चुनाव प्रचार के लिए गया था, सिर्फ एक गांव में उनका विरोध किया गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि खास मकसद के साथ, खास मंशा के साथ उनका विरोध किया जा रहा है। ये जनता का विरोध नहीं, कुछ लोगों का विरोध है। अगर मुश्किल है 400 जो पार का चेहरा बदल दिया गया हरियाणा में। सर आप रुक एक मिनट पूरा विरोध नहीं कर रहे, लेकिन जब आपके प्रत्याशी आज भारतीय जनता पार्टी के 10 के 10 जो हमारे कैंडिडेट हैं उनको बड़े स्थिति में हम 1.5 महीने से जो इस चुनाव प्रचार अभियान में लगे हैं, हमको बताया कि जनता उसको कितना स्वीकार कर रही है और कितना मान रही है। चंद लोग इस प्रकार का जो विरोध करते हैं उसको विरोध मैं नहीं मानता हूँ। चंद लोग एक सियासत होती है, एक एजेंडा होता है, वो लेके चलते हैं और कोई 100% तो हमको ही नहीं मिले। 10-5% अगर इधर उधर जाते भी हैं तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर जो प्रत्याशी है बीजेपी के लगातार विरोध हो रहा है उनका, कोई विरोध नहीं हमें बताया। वो जो सिर्फ करे कुछ लोग हैं जी जी जी, तो कल मैं एक कार्यक्रम में 15 गांव में गया, एक गांव में मेरा विरोध किया। कुछ केसदार सिख ऐसे थे और जिनको मैं कह सकता हूं कि वो बहुत एक मोटिवेटेड, उनका एक इंटरेस्ट है। तो उस मोटिवेटेड इंटरेस्ट से अगर वो करता है तो जनता दूर थोड़ी होगी। एक आध गांव में अगर वो ऐसा हुआ है तो पास के गांव ने ऐसा ठोक के जवाब दिया कि नानी याद आ जाएगी क्या करना। कल हिसार में बीजेपी उम्मीदवार रणजीत चौटाला ने अपना नामांकन किया। नामांकन के दौरान पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा का अलग रूप देखने को मिला। उनका दर्द यहां पर छलका क्योंकि रामविलास शर्मा भी नामांकन के लिए गए थे, लेकिन उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। दरअसल वो पहुंचने में थोड़ा पीछे रह गए, देर हो गई तो पुलिस ने गेट पर ही उनको रोक दिया। रामविलास को गेट पर छोड़ दिया गया। उसके बाद रणजीत चौटाला, बाकी जो पार्टी के लोग थे, पूर्व सीएम मनोहर लाल भी उनमें शामिल थे, उनके साथ अंदर नामांकन के लिए चले गए। इसी बात से रामविलास शर्मा तिलमिला उठे, कार्यकर्ताओं पर भी भड़के। समर्थकों ने उनको मनाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन रामविलास शर्मा माने नहीं। रणजीत चौटाला के नामांकन के लिए रामविलास शर्मा भी पहुंचे थे। नामांकन था कल रणजीत चौटाला का। हिसार लोकसभा सीट से पूर्व सीएम मनोहर लाल नामांकन के लिए गए। कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता वहां पर थे, सावित्री जिंदल थी और रामविलास शर्मा भी थे, लेकिन बाकी लोग उनको बाहर छोड़कर नामांकन के लिए अंदर चले गए। उनको पुलिस ने गेट पर रोक दिया। इसी बात से पूर्व शिक्षा मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा गुस्सा गए, भड़क गए। अब उनके समर्थकों ने, पार्टी कार्यकर्ताओं ने मनाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल नहीं माने और उनका गुस्सा साथ में आसमान पर था। बुला रहे पीछे, कौन बुला रहा है? अरे नहीं, मैं एक मिनट यार, मैं तो इनसे मिलने आया। मैं तो रणजीत को क्या बात नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या बात है? मैं कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा हूँ। जो वीआईपी बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। क्या लगता है भाई, आप क्यों धक्का कर रहे हो? मैं यहाँ जनता का आदमी सड़क पर खड़ा हूँ। रणजीत सिंह चौटाला को आशीर्वाद देने के लिए आया हूँ। जब वीआईपी बाहर आ जाएंगे मैं उनके साथ हो जाऊंगा। धक्का मत करो, कोई बात नहीं, मीडिया से बात कर रहे हैं यार, क्या बात हो गई? नीचे कर ले, नीचे कर ले। कौन कह रहा है? दो जने, एक शर्मा जी और एक और दो जने नहीं, जो वीआईपी थे वो चले गए। आप कार्यकर्ता रहे, आपसे बड़ा वीआईपी कौन है? बुला रहे पीछे, कौन बुला रहा है? ये क्या बात है? क्या बात होगी सर? बुला रहे पीछे, कौन बुला रहा है?
वहीं कांग्रेस में नाराजगी अभी भी बरकरार है। श्रुति चौधरी का दर्द एक बार फिर से बाहर निकला। कांग्रेस पार्टी को लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी ने भिवानी महेंद्रगढ़ सीट को लेकर सर्वे करवाए थे, हर सर्वे में मैं सबसे आगे थी। श्रुति चौधरी का दावा यह भी कि सर्वे में 56% पर वो थी, जबकि दूसरे दावेदार थे रावदान सिंह 32% के साथ। टिकट कटने के बाद भी कहा कि हम पार्टी के साथ खड़े हैं, लेकिन दूसरे नंबर के दावेदार को पार्टी ने टिकट दी है। इसको लेकर वो अभी भी नाराज नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि किरण चौधरी और वो रावदान सिंह का चुनाव प्रचार जरूर करेंगी। कुमारी सैलजा ने कल नामांकन किया था। इसी नामांकन के दौरान किरण चौधरी भी नजर आई थी, चौधरी वीरेंद्र सिंह भी नजर आए थे। ये वो लोग हैं जो पार्टी से नाराज है टिकट बढ़ने के बाद। ऐसा है कि पार्टी ने जो सर्वेस करे थे उसमें पार्टी के सर्वे में मैं ऊंची थी, 56% पे मैं थी, और दूसरे दावेदार 32% 32% पे थे। लेकिन फिर भी जो पार्टी ने निर्णय लिया है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं पार्टी को जो भी निर्णय लेने के टाइम पे, तो मैं मानती हूँ कि जो भी किया है हम सब पार्टी के लोग हैं और पार्टी के साथ खड़े हैं। पार्टी ने आपको श्योरिटी दी कि लोकसभा में टिकट नहीं मिलेगी, आगे विधानसभा में कुछ ऐसे ट्राई कर सकते हैं आपको? देखिए, हम राजनीतिक लोग हैं और एक कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कोई एक टिकट नहीं मिली तो मैं चुनाव आगे तो लड़ूंगी ही। तो देखते हैं क्या होता है आगे। बात की जाए तो 9 सीटें अभी 9 सीटें कांग्रेस ने अनाउंस कर दी है, एक में आप पार्टी लड़ रही है। तो हाँ, यही बात सामने आ रही है कि हुड्डा साहब की ज़्यादा चली। 9 में से 8 सीटें उन्होंने अपने समर्थकों को दी। कुमारी शैलजा का सिस्टम था तो उन्होंने अपनी सीटें ले ली। अब जो बातें हैं वो पूरे प्रदेश में बातें हो रही हैं, सबको पता है कि सच्चाई क्या है, ज़मीन पे क्या है, और जब नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा कि क्या ज़मीनी हकीकत क्या रही है, तभी असलियत तब आएगी सामने। और आज मैं बहुत लगाव के साथ, पर्सनल लगाव के साथ आई हूँ दीदी शैलजा जी के लिए, और मैं इनको ना केवल हमारे प्रदेश के, मैं मानती हूँ कि देश की एक बहुत बड़ी, बहुत अच्छी नेता हैं, और एक ना एक दिन बहुत ऊंचे मकाम पर शैलजा दीदी जाएंगी। लोग खासकर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो कुमारी शैलजा को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। क्या सपना उनका पूरा होगा? क्यों नहीं, क्यों नहीं। उनके साथ बहुत आशीर्वाद है, बहुत लोग हैं। और बात की जाए तो आप खुद भिवानी में प्रचार करेंगे? बिल्कुल, वो तो ना केवल मेरा क्षेत्र है, मेरा घर भी है, और किरण जी और मैं दोनों प्रचार करेंगे। उधर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र से लोकसभा उम्मीदवार नवीन जिंदल के लिए पुंडरी में विजय संकल्प रैली कर वोट की अपील। सीएम ने कहा कि मुझे भी आप लोगों ने इस लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुना था और आपकी वजह से ही आज मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं मैं एक झटके में गरीबी खत्म कर दूंगा। क्या उनकी दादी गरीबी खत्म कर पाई? राहुल गांधी के पास कौन सा अलादीन का चिराग है जो वो एक झटके में गरीबी खत्म कर? कि एक झटके में आप बोलते हैं गरीबी को समाप्त कर देंगे। आप अपने पूर्वजों का, उनका कार्यकाल देखिए। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी, आपकी दादी, उसने कहा था कि गरीबी हटाओ का नारा दिया था। क्या गरीबी हटी है भाई? गरीबी तो नहीं हटी। गरीब को और गरीब करने का कार्य ये कांग्रेस पार्टी ने किया। पता नहीं कौन सा अलादीन का चिराग ले रहा है कि रगड़ करके वो गरीबी को समाप्त कर देगा। अरे गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई